हेलो बच्चों, आज हम एक जीव विज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए 20। क्वेश्चन नंबर 2 से देखिए यहाँ से, यानी कि बच्चे में लिंग निर्धारण कौन करता है। उत्तर हो जाएगा इसका पिता का प्रश्नोत्तर। कौन सा हार्मोन, नंबर 2, कौन सा हार्मोन हृदय गति को उत्तेजित करता है, यानी कौन सा हार्मोन हृदय की गति को हमारे शरीर में उत्तेजित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। जीन नंबर 3 प्रश्न है, जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, यानी कि जीन शब्द का नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था। जोहानसन ने। ठीक। नंबर 4, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। ट्यूबेक्टोमी। नंबर 5 प्रश्न, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। वैक्सटोमी। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है, यानी कि पीनियल ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि हमारे शरीर में, पीनियल ग्रंथि एक ग्रंथि है जो कि हमारे शरीर में 7 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थायरॉक्सिन ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि, ये 7 ग्रंथि पाई जाती हैं, जिसमें कि एक पीयूष ग्रंथि जो होती है वो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है और पीनियल ग्रंथि भी हमारे मस्तिष्क में ही पाई जाती है। ठीक। नंबर 7, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग के द्वारा होता है। जो हमारी आँख में प्रकाश हमारी आँख को अंदर जाता है, हमारे शरीर के अंदर की मांसपेशियों तक जाता है, तो किसके द्वारा जाता है। आइरिस, उस पर आइरिस नियंत्रण करता है। ठीक। शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि हमारे शरीर का जो तापक्रम है जिसे सेंटीग्रेड या तापक्रम कहते हैं, तापमान, या वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, शरीर का तापक्रम किसके द्वारा होता है ये हमने करा दिया। गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं। तुम जानती हो गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। डीएनए व प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक। अब इससे अगला क्वेश्चन है 11वां, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, डीएनए व प्रोटीन। इंसुलिन एक तरह का क्या है। इंसुलिन क्या है एक तरह का। इंसुलिन एक हमारी कौन सी ग्रंथि, एक तरह का प्रोटीन है जो कि हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक। ये भी हो गया राइट आंसर हो जाए इसका प्रोटीन। न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है। न्यूरॉन, अब न्यूरॉन हमारे शरीर के, मानव शरीर के जो तंत्र का भाग है वो तंत्रिका तंत्र के भाग का। ठीक। सिनेप्स गैप किसे कहते हैं, यानी सिनेप्स के जो रिक्त स्थान होता है उसको क्या कहते हैं हम, किसे कहा जाता है। वो दो न्यूरॉन के बीच के भाग को सिनेप्स कहा जाता है। ठीक। मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तुम जानते हो कि मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। ओस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन। ठीक। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सो बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, याद रखना। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊं तो इसको पीयूष ग्रंथि क्यों कहा जाता है। इसको पीयूष ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो हार्मोन जो अन्य ग्रंथियाँ हैं उन हार्मोन पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन इसमें, पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पर पाई जाती है। मैंने ही पिछले क्वेश्चन में जो बताया था, इस क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है हमारे मस्तिष्क में, याद रखना।
और एक ग्रंथि और पाई जाती है हमारे शरीर में, मस्तिष्क में, पीनियल ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में गले में पाई जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि भी हमारे शरीर में गले में पाई जाती है, याद रखना। मानव शरीर की किसी एक मिश्रित ग्रंथि का नाम बताइए। मानव शरीर में कितनी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उसमें से किसी एक ग्रंथि का नाम बताइए। तो वो ग्रंथि हमारी अग्नाशय। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि हमारे शरीर से लुप्त हो जाती है, यानी वो खत्म हो जाती है? कौन सी ग्रंथि जो हमारे शरीर में, थाइमस ग्रंथि जो हमारे शरीर में लुप्त हो जाती है। अब देखो मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए, लेकिन एक क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि नंबर नहीं डाल पाया था उस जगह, ठीक। तो एक क्वेश्चन आगे बता देता हूँ कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, याद रखना। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अब वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना WA एजुकेशन को।